सीधा आप उनसे बोलिए ना कि प्रधानमंत्री ऐसा सवाल ठीक पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भारत के इतिहास में पहली बार सेना के शहीदों के नाम पे पहली बार वोट देने वाले लोगों से कह रहे हैं, तो फिर जिस रेजिमेंट के लोग शहीद हुए हैं उसी के ब्रिगेडियर को चुनाव लड़ा देना चाहिए ताकि हम उसको जाके वोट दे दें। फिर सेना को चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि सेना के लोग शहीद होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो शहीद नहीं होते हैं। पूछिए ना सीधा। अब वो ठीक है कि वो चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीत जाने से सवाल थोड़ी खत्म हो जाएंगे, हम थोड़ी जाके लड़, लेकिन सवाल तो है ना कि भारत के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या वो शहीदों का सम्मान खैरात के लिए कर रहे थे कि इसके बदले में वोट लूंगा? तो सीधा सवाल पूछिए, सवाल डायरेक्ट होना चाहिए। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था। यही ओपिनियन बता दिया आपको, यही मेरा ओपिनियन है। फिर इसको लेके क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर पाएगा? वो आप चुनाव आयोग को नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम का कैंसिल कर देते हैं। आप देख नहीं रहे चुनाव आयोग को। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर कुछ अपने तरीके से सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा चुनाव आयोग के ऊपर? वो चुनाव आयोग का तो बॉस है नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो रोक लेगा। जब उसने योगी के बारे में कहा कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, अब वो कह लेगा क्या? कहेगा। और फिर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्यों नहीं चुनाव आयोग का आदर कर रहे हैं? जब वो उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो ये योगी हो चाहे कोई दूसरा, किसी मुजफ्फरपुर का कोई उम्मीदवार हो या कोई कहीं का नीमच का कोई उम्मीदवार हो या कहीं बांसवाड़ा का उम्मीदवार हो, उससे हम उम्मीद करें। आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि रवीश कुमार कांग्रेस को लेकर, लेफ्ट को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बहुत हार्श। आप 2014 से पहले नहीं देखे क्या? भारत में 2 प्रधानमंत्री हैं, एक ही है ना, सरकार एक ही है। तो सरकार एक ही है तो मैं सरकार को कवर करता हूं। आप 2014 से पहले का सारा प्राइम टाइम उठा के देख लीजिए, जिसमें बीजेपी के लोग दौड़ दौड़ के आते थे, पूछते थे कि आज हमको बुला लेना, ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, और स्टूडेंट की बात करना, गरीब स्टूडेंट की बात करना, कम्युनिस्ट हो जाना है। ये ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्युनिस्ट हो गया। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो बात? आपको याद है ना उमा भारती ने नोटबंदी के बारे में बात क्या कहा था? हमारे प्रधानमंत्री मार्क्स और लेनिन हो गए, जो इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा। तो ये सब ड्रामा सब चलता रहता है। 99.999% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है, बकवास करता रहता है। वहां सवाल पूछिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपना देख ले, हम उसका क्या बाजा बजाएंगे? वो अपना देख ले। 44 सांसदों की पार्टी रह गई है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष का मत दिखाइए, यही कह रहे हैं ना आप एक तरह से कि विपक्ष का दिखा दिए तो आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष का ये कैसे दिखा रहा है। दिखाऊंगा विपक्ष का, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि 99.999% मीडिया में विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये हमले ईमानदारी के लिए नहीं हो रहे हैं, पत्रकारिता के लिए नहीं हो रहे हैं। ये हमले भारत की राजनीति से, भारत के लोगों के मानस से विपक्ष को मिटा देने के लिए हो रहे हैं। अनैतिकताएं सभी दलों में है, कोई पार्टी भगवान के यहां से अवतार होकर नहीं आई है, सब अनैतिकताएं से भरी पार्टियां हैं। तभी तो ये हाल है। 5 साल सरकार होने के बाद कह रहे हैं पुलवामा के नाम, शहीदों के नाम पर वोट दे दो। तो क्या करें? मैं अब इस वक्त मैं कांग्रेस पे जाके बात करूं? मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव के समय आता है तो आप रेड करने लगते हैं। सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यालय में कई 100 मुख्यालय बनाए, कई 100। कोई गया है सवाल पूछने? उसने वो आई अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए, बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्ट्रिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। इसी तरह से जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वहां छापे पड़ने लगते हैं, वहां होता है। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो, उनको रोको। और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है?